Hello, dear students. Today we are going to explain or understand the tenses. There are three types of tenses. Tenses कितने होते हैं? जमाने. टेंस यानी जमाना होता है. टेंस को मतलब क्या होता है? जमाना होता है. कितने टाइप के टेंस होते हैं? तीन टाइप के टेंस होते हैं. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. इसे हम क्या कहते हैं? टेंस का मतलब क्या होता है? उर्दू में हम कहते हैं जमाना कहते हैं. ठीक है ना. एक होता है प्रेजेंट टेंस होता है, एक होता है पास्ट टेंस होता है और एक होता है फ्यूचर टेंस होता है. ठीक है ना. आज हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. तो प्रेजेंट टेंस में भी हर टेंस में प्रेजेंट टेंस में को हम आज स्टडी करेंगे. प्रेजेंट टेंस में चार टाइप के टेंसेस होते हैं. तो एक सबसे पहला जो प्रेजेंट टेंस का जो फर्स्ट है, प्रेजेंट टेंस का जो नंबर वन जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस. क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस. ये हम स्टडी करें. क्या पढ़ने वाले हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? तो बच्चों देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हम क्या करते हैं? कोई भी सेंटेंस होता है ना, उसका एक फॉर्मूला होता है. सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई भी सेंटेंस होता है ना, वो एक फॉर्मूले में के तहत होता है. सबसे पहले उसमें लिखा हुआ होता है सब्जेक्ट. क्या लिखा होता है? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद क्या होगा बच्चों? सब्जेक्ट के बाद उसके अंदर लिखा होगा हेल्पिंग वर्ब. सर ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? देखो, ये हेल्पिंग वर्ब वो होता है जिससे हमें को पता चलता है कि टेंस कौन सा है. जैसे इज जो होता है ना, इज वो प्रेजेंट टेंस को जाहिर करता है. ठीक है ना. हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट लिखेंगे. ठीक है ना बेटा. जिस सेंटेंस के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, तो वो क्या कहलाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस. कुछ एग्जांपल्स देते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के, मैं आपको देता हूं. सिंपल प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला एग्जांपल आपको देता हूं. जैसे फॉर एग्जांपल, आई कंप्लीट वर्क. अगर आप इसमें देखिए, आई जो आई है ना, काम करने वाला. आई क्या होता है? काम करने वाला. ये कहलाएगा मेरा सब्जेक्ट. कंप्लीट, ये जो कंप्लीट है ना, ये मेरा वर्ब है. क्या ये? काम है, एक्शन वर्ड है. ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है. और हेल्पिंग वर्ब, ये जो सेंटेंस है ना, ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के ये डू वाले सेंटेंसेस है, जहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, जिसके अंदर वर्ब के साथ एस नहीं लगाया जाता है. और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है. ठीक है ना. और भी सेंटेंस को हम देखते हैं. जिस तरह से आई कंप्लीट वर्क के बाद सेकेंड सेंटेंस को हम देखते हैं, यू सीक जॉब. यू सीक जॉब. थर्ड को देते हैं वी सेलिब्रेट. वी सेलिब्रेट ईद. हम सेलिब्रेट कर ईद को, फेस्टिवल को. ठीक है ना. ये सारे के सारे सेंटेंस के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट आया. ठीक है ना. उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. ये जो सारे के सारे सेंटेंस है, ये सारे सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस के डू फॉर्म है. ये कौन से फॉर्म है? डू फॉर्म के अंदर. इसको कहते हैं डू फॉर्म के अंदर. सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ एग्जांपल भी मैं आपको देता हूं. जिस तरह से इसको कहेंगे कि ना, ही सीज बर्ड्स. ही सीज. अब देखिए बच्चों, इस सेंटेंस को अगर आप देखेंगे, ही सीज बर्ड, इस सेंटेंस को देखेंगे, ही हमारा सब्जेक्ट है और ये सीज है ना, वर्ब के साथ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आ गया है. ठीक है ना. और ये बर्ड्स क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा. तो हम कुछ ऐसे एग्जांपल देखेंगे जहां पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आएगा. नंबर यहां पे 5 के अंदर जैसे आप लोग देखेंगे, नंबर शी कुक्स. देखिए, कुक यानी वर्ब और कुक के साथ क्या आ गया? एस आ गया. कुक्स फूड्स. शी कुक्स फूड. यहां पर भी अगर आप बच्चे गौर से देखेंगे तो यहां पर शी काम करने वाली है. शी क्या कर रही है? काम कर रही है, यानी ये सब्जेक्ट है. कुक्स यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आ गया है और फूड्स हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है. और साथ साथ में अगर आप नेक्स्ट में जाइए, देखेंगे और कोई एग्जांपल, जैसे कि एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं कि ना, साहिल पासेस एग्जाम्स.
साहिल ने पास किया। तो बच्चों इसके अंदर आप देखेंगे तो साहिल सब्जेक्ट है, पासेस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आ गया, और एग्जाम क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये जिस तरह से स्टार्ट के तीन जो थे वो डू फॉर्म के थे, उसी तरीके से ये तीनों आ जाएंगे डस फॉर्म। क्या आ जाएगा बच्चों, डस। ये क्या देख रहे हैं हम लोग, चलो सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के अंदर जो टेंसेस होंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस आज हमने डिस्कस किया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस भी है, सिंपल कंटिन्यूअस टेंस भी है। तो चार टाइप के टेंस होने वाले, हमने आज डिस्कस किया सिंपल प्रेजेंट टेंस को। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको बताया सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये मेरा फॉर्मूला है। तो कभी भी अगर आपने कोई सेंटेंस देखा और सेंटेंस देखने के बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है, उस सेंटेंस में नजर जमाइए, देखिए लिखा हुआ वी सेलिब्रेट ईद। तो वी क्या है, काम करने वाला, तो ये सब्जेक्ट हो गया, बराबर ना। सेलिब्रेट क्या हो गया, सेलिब्रेट क्या हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके अंदर डू छुपा हुआ है, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ईद हो गया। तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस। और कुछ सेंटेंस ऐसे करेंगे जिसके अंदर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आएगा, हेल्पिंग वर्ब भी आ जाए। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के लिए कि 7 देखिए, अनिल इज ये क्या, अनिल इज, ये अनिल क्या हो गया बच्चों, हमारा सब्जेक्ट हो गया। इज क्या हो गया, हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। अगर आप सब्जेक्ट भी आ गया, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अनिल इज, आप कुछ भी लगा दे, अनिल इज, क्या बोलेंगे, कोई एक सेंटेंस बताएगा, अनिल इज, कोई बना सकते हैं, कोई वर्ब आ जाए। प्लेइंग नहीं बोल सकते, क्योंकि प्लेइंग बोल देंगे तो आईएनजी फॉर्म आ जाएगा। अनिल इज प्लेइंग नहीं कर सकते, ऐसा होना चाहिए कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। वर्ब यानी काम होता है, अनिल इज ओ नहीं, अनिल इज फेल इन एग्जाम्स, बराबर ना, बराबर। जिस तरह से पास वर्ब है, उसी तरह से फेल भी क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और इन एग्जाम्स उसके क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है बच्चों, इस तरीके से के भी सेंटेंस होंगे कि ना, अनिल इज फेल इन एग्जाम्स, अनिल अपने एग्जाम में फेल हो गया। तो इस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस तरीके से हमारे टेंसेस में आज हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस को स्टडी किया, उसका फॉर्मूला देखा, और नेक्स्ट टाइम पे हम इसके आगे बढ़ेंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, इसे कॉपी कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।